नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। इस बार कुछ अलग तरह के संकेत महसूस कर रहे हैं। दाह संस्कार की जगह पर कौवे अलग तरह की आवाज निकाल रहे हैं और मुर्दे बहुत अधिक बेचैन हैं। यह मैं नहीं कहती, यह कहना है अघोरी साधु बाबा कालपुरुष का। संगम बदल जाएगा और काली हो जाएगी हवा। महाकुंभ में आए अघोरी बाबा ने की डरावनी भविष्यवाणियाँ। बाबा ने दावा किया कि नदी अपना रास्ता बदलेगी। तब शहरों को एहसास वे उधार की जमीन पर बसे हैं। आने वाला 4 साल में यह सामने आएगा जिसे मानव स्थायी और शाश्वत मानता है। महाकुंभ में सबसे उम्रदराज अघोरी साधु बाबा कालपुरुष पानी को लेकर भविष्यवाणी करते रहते हैं। उनका कहना है कि पहाड़ अपना रास्ता छोड़ देंगे और नदियां धीरे धीरे अपना एक साथ नया रास्ता खोजेंगी। धरती पर कई मंदिर एक साथ फिर वापस आएंगे। अघोरी बाबा ने की 10 बड़ी भविष्यवाणी जिनको हम विस्तार से समझेंगे और क्या यह भविष्यवाणी सत्य होंगी उस पर भी चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, पूर्णतः सत्य जानने के लिए वीडियो में लास्ट तक बने रहे। त्रिवेणी संगम, यह केवल 3 नदियों का मिलन स्थल नहीं बल्कि पौराणिक और ऐतिहासिक दृष्टि से एक ऐसा स्थान है जहां स्वर्ग और पृथ्वी का संपर्क होता है। इस स्थान की ऊर्जा और रहस्य को समझ पाना शायद किसी साधारण व्यक्ति के लिए संभव नहीं है। त्रिवेणी संगम का नाम सुनते ही सबसे पहले प्रयागराज की पवित्र भूमि का स्मरण होता है। यह वह स्थान है जहां गंगा, यमुना और पौराणिक नदी सरस्वती का संगम होता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार यह संगम स्थल सृष्टि के आरंभ से ही देवताओं और ऋषियों के लिए एक महत्वपूर्ण स्थान रहा है। यही वह जगह है जहां ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना के लिए यज्ञ किया था। यहाँ गंगा देवत्व की प्रतीक है, यमुना प्रेम और भक्ति की, और सरस्वती ज्ञान और सृजन की। इतिहास में भी यह स्थल मुगलों से लेकर ब्रिटिश शासन तक कई महत्वपूर्ण घटनाओं का केंद्र रहा है। संगम का पानी न केवल आत्मा को शुद्ध करता है बल्कि इसे काल चक्र को समझने का केंद्र भी माना जाता है। इसलिए इसे मोक्षदायिनी भूमि कहा गया है। महाकुंभ में अघोरी बाबा कालपुरुष ने त्रिवेणी संगम को लेकर जो भविष्यवाणी की उसने सबको चौंका दिया। बाबा का कहना है कि समय के साथ संगम स्थल अपना स्थान बदल देगा। उन्होंने कहा, यह संगम जो आज पवित्रता और ऊर्जा का केंद्र है, आने वाले वर्षों में एक नई दिशा खोजेगा। नदियों का बहाव बदल जाएगा और उनका संगम किसी और स्थान पर होगा। बाबा की यह भविष्यवाणी केवल भौगोलिक परिवर्तन की ओर संकेत नहीं करती बल्कि यह भी कहती है कि मानव को यह समझना होगा कि प्रकृति किसी की बंधक नहीं है, वह अपनी शर्तों पर काम करती है। संगम के स्थान में बदलाव न केवल प्रकृति के असंतुलन का संकेत है बल्कि यह मानव की जिम्मेदारी पर भी सवाल उठाता है। नए संगम स्थल की संभावनाओं पर बाबा का कहना है कि प्रकृति के संकेत पहले ही मिल रहे हैं। गंगा और यमुना के पानी के बदलते स्वरूप को बाबा ने ध्यान से देखा है। उनका कहना है कि नदियां धीरे धीरे अपने मार्ग बदल रही हैं। बाबा ने यह भी कहा कि जहां अभी जंगल और पहाड़ हैं, वहां एक दिन यह नदियां मिलेंगी। नए संगम स्थल के बारे में उन्होंने कहा, यह वह जगह होगी जहां आज इंसानों का ध्यान नहीं है, पर यह जगह भविष्य में एक महान धार्मिक केंद्र बनेगी। उनका मानना है कि यह बदलाव किसी आपदा के कारण नहीं होगा बल्कि यह प्रकृति के संतुलन का एक हिस्सा होगा। बाबा ने श्रोताओं से यह भी कहा कि वे संगम के बदलते स्वरूप को एक चेतावनी के रूप में लें। यह संकेत है कि हमें प्रकृति को समझना होगा और उसके साथ सामंजस्य बिठाना होगा। अघोरी बाबा कालपुरुष ने अपनी साधना और अनुभवों से जो भविष्यवाणी की है वह न केवल चौंकाने वाली है बल्कि मानवता के लिए एक चेतावनी भी है। बाबा का कहना है कि आने वाले समय में नदियां अपना रास्ता बदल लेंगी। उन्होंने बताया, गंगा और यमुना जैसी प्रमुख नदियां अपने प्रवाह को छोड़कर नए मार्गों की तलाश करेंगी। जो स्थान आज पवित्र और धार्मिक केंद्र के रूप में प्रसिद्ध हैं, वे स्थान धीरे धीरे नदियों से दूर हो जाएंगे। बाबा ने यह भी कहा कि यह केवल नदियों का परिवर्तन नहीं होगा बल्कि पहाड़ भी अपने स्थान को बदल देंगे। उन्होंने दावा किया कि कुछ बड़े पर्वत श्रृंखलाएं धीरे धीरे टूटेंगी और निचले क्षेत्रों की ओर खिसकेंगी। उनके अनुसार यह बदलाव पृथ्वी की आंतरिक ऊर्जा का संकेत है। ये संकेत बताते हैं कि प्रकृति अपने संतुलन को फिर से स्थापित करने के लिए तैयार हो रही है। बाबा कालपुरुष ने कहा, हमारी धरती एक जीवित शरीर की तरह है। जब इसे पीड़ा होती है तो यह अपने घावों को भरने के लिए बदलाव करती है।
है। उन्होंने भविष्यवाणी की नदियां धीरे धीरे सूखेंगी और नए जल स्रोतों की खोज करेंगी। पहाड़ों की संरचना बदल जाएगी और कुछ पर्वत श्रृंखलाएं अपने स्थान से हट जाएंगी। समुद्र का स्तर बढ़ने के कारण तटीय इलाकों में बाढ़ और विस्थापन होगा। कई स्थानों पर भूगर्भीय परिवर्तन के कारण नई झीलें और नदियां बनेंगी। बाबा ने इसे प्रकृति का आत्म संशोधन कहा। उनका मानना है कि इन परिवर्तनों के संकेत अभी से दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इंसान उन्हें अनदेखा कर रहा है। बाबा की भविष्यवाणी के अनुसार यह बदलाव न केवल प्रकृति के स्वरूप को बदलेंगे, बल्कि मानवता के लिए भी कई नई चुनौतियां लेकर आएंगे। खाद्य और जल संकट। नदियों का रास्ता बदलने से कृषि और जल की उपलब्धता पर गहरा प्रभाव पड़ेगा। आवास का संकट। पहाड़ों के विस्थापन और नदियों के नए मार्ग बनाने से कई गांव और शहर उजड़ जाएंगे। धार्मिक और सांस्कृतिक बदलाव। नदियों और पर्वतों से जुड़ी धार्मिक मान्यताएं और केंद्र बदल जाएंगे। बाबा ने कहा कि कई प्राचीन स्थल जो आज पवित्र माने जाते हैं, अपनी पवित्रता खो देंगे। पर्यावरणीय आपदा। इस बदलाव के साथ बाढ़, भूस्खलन और जलवायु परिवर्तन जैसी समस्याएं बढ़ेंगी। बाबा ने मानवता को एक स्पष्ट संदेश दिया। प्रकृति आपको बार बार चेतावनी देती है, वह तुम्हारे अतिरेक और लालच को सहन नहीं करेगी। अगर समय पर इंसान ने अपने कर्मों को नहीं बदला तो यह बदलाव विनाशकारी हो सकते हैं। तो दोस्तों, नदियों और पहाड़ों का यह नया स्वरूप केवल एक भविष्यवाणी नहीं है, यह एक चेतावनी है। यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हम प्रकृति के साथ किस प्रकार का व्यवहार कर रहे हैं। क्या हम इन परिवर्तनों के लिए तैयार हैं, या फिर यह बदलाव हमें एक नई शुरुआत के लिए मजबूर करेंगे? प्राचीन मंदिर। ये केवल पूजा और आराधना के स्थान नहीं, बल्कि यह हमारी संस्कृति, इतिहास और सभ्यता के प्रतीक हैं। लेकिन क्या हो अगर ये मंदिर, जो सदियों पहले खो गए थे, एक बार फिर धरती पर लौट आएं? बाबा की भविष्यवाणी। धरती पर वापस आने वाले मंदिर। अघोरी बाबा कालपुरुष की भविष्यवाणियों में से एक सबसे अद्भुत और रोमांचक भविष्यवाणी यह है कि धरती पर प्राचीन मंदिर फिर से प्रकट होंगे। बाबा ने कहा, वह समय दूर नहीं जब धरती अपने गर्भ में छिपाए गए प्राचीन मंदिरों को वापस लाएगी। ये मंदिर, जो समय के साथ डूब गए थे या विनाश के कारण खो गए थे, एक बार फिर मानवता के सामने आएंगे। ये केवल मंदिर नहीं, बल्कि इतिहास और पौराणिकता के वह रहस्य होंगे जिन्हें इंसान आज तक नहीं समझ सका। बाबा के अनुसार इन मंदिरों के वापस आने का कारण प्रकृति के बड़े बदलाव होंगे। भूकंप, बाढ़ और भूगर्भीय परिवर्तन ऐसे हालात पैदा करेंगे जहां ये मंदिर एक बार फिर सतह पर दिखाई देंगे। भारत के इतिहास और पुराणों में कई ऐसे मंदिरों का जिक्र मिलता है जो समय के साथ या तो पानी में डूब गए या प्राकृतिक आपदाओं के कारण नष्ट हो गए। द्वारका नगरी। भगवान श्री कृष्ण की नगरी द्वारका, जो समुद्र में विलीन हो गई थी, उसका उल्लेख महाभारत और पुराणों में मिलता है। आज भी वैज्ञानिक शोध बताते हैं कि समुद्र की गहराई में इस प्राचीन नगरी के अवशेष पाए गए हैं। राम सेतु और उसका रहस्य। रामायण में वर्णित राम सेतु के पास स्थित कई मंदिर समय के साथ समुद्र के जलस्तर बढ़ने के कारण अदृश्य हो गए। महाबलीपुरम के मंदिर। तमिलनाडु में स्थित महाबलीपुरम के कई मंदिर समुद्र के भीतर समा गए, लेकिन 2004 की सुनामी के दौरान इन मंदिरों के कुछ हिस्से फिर से देखे गए। त्रेता युग और सतयुग के मंदिर। पुराणों में वर्णित कई ऐसे मंदिर हैं जिन्हें स्वर्ग और पृथ्वी के बीच का सेतु माना जाता था, लेकिन ये समय के साथ लुप्त हो गए। बाबा का दावा है कि इन जैसे कई मंदिर जो समय की गर्त में खो गए थे, धरती के गर्भ से बाहर आएंगे। उनका मानना है कि इन मंदिरों के साथ प्राचीन सभ्यता और रहस्यमय कहानियां भी सामने आएंगी। क्या यह भविष्यवाणी मानव इतिहास को फिर से बदल सकती है? अगर बाबा कालपुरुष की यह भविष्यवाणी सच होती है, तो यह केवल धार्मिक दृष्टि से नहीं, बल्कि ऐतिहासिक और सांस्कृतिक दृष्टि से भी मानवता के लिए एक नई क्रांति होगी। धार्मिक महत्व। यह भविष्यवाणी उन प्राचीन मान्यताओं को प्रमाणित करेगी जिन्हें अब तक केवल मिथक माना जाता रहा है। इतिहास का पुनर्लेखन। प्राचीन मंदिरों के प्रकट होने से इतिहास की कई भूल सुधार होंगी। पुरातत्व शास्त्रियों और इतिहासकारों के लिए यह नई खोजों का युग होगा। सांस्कृतिक पुनरुत्थान। ये मंदिर हमारी सभ्यता के खोए हुए पहलुओं को फिर से उजागर करेंगे और यह साबित करेंगे कि प्राचीन भारत ज्ञान,
वास्तुकला और अध्यात्म का केंद्र था। वैज्ञानिक दृष्टिकोण। इन मंदिरों का संरचनात्मक और वास्तुकला का अध्ययन यह दिखाएगा कि प्राचीन तकनीकें कितनी उन्नत थी। बाबा का मानना है कि इन मंदिरों के साथ अद्वितीय ऊर्जा का प्रवाह होगा, जो मानवता के लिए आध्यात्मिक जागृति का समय लेकर आएगा। उनका कहना है कि यह प्रकृति का एक संकेत होगा कि इंसान अपनी जड़ों की ओर लौटे और अपनी विरासत को पहचाने। तो दोस्तों, धरती पर प्राचीन मंदिरों का लौटना केवल एक चमत्कार नहीं, बल्कि मानवता के लिए एक संदेश होगा। यह संदेश हमें अपनी संस्कृति, अपने इतिहास और प्रकृति के महत्व को समझने की प्रेरणा देगा। भविष्यवाणी, रहस्य, भय और उम्मीद का संगम। अघोरी बाबा काल पुरुष की भविष्यवाणियाँ केवल रहस्य और चमत्कारों से भरी बातें नहीं हैं, बल्कि इनमें छिपे हैं प्रकृति और मानवता के बीच गहरे संबंध। बाबा की हर भविष्यवाणी के पीछे एक चेतावनी है, एक संदेश है और सबसे महत्वपूर्ण एक संभावना है। लेकिन क्या ये भविष्यवाणियाँ केवल धार्मिक विश्वास हैं, या इनमें वैज्ञानिक आधार भी छिपा हुआ है? उनकी भविष्यवाणियों की गहराई और वैज्ञानिक संभावनाएं। बाबा काल पुरुष की कई भविष्यवाणियाँ ऐसी हैं जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी अध्ययन के योग्य हैं। नदियों का रास्ता बदलना। बाबा का दावा है कि नदियाँ अपना प्रवाह बदलेंगी। भूगर्भीय बदलाव, जैसे कि टेक्टोनिक प्लेट्स की हलचल और जलवायु परिवर्तन, इस भविष्यवाणी को वास्तविकता में बदल सकते हैं। पहले भी कई स्थानों पर नदियों ने अपने रास्ते बदले हैं। उदाहरण के तौर पर सरस्वती नदी का लुप्त हो जाना, पर्वतों का विस्थापन। यह सुनने में असंभव लग सकता है, लेकिन वैज्ञानिक शोध बताते हैं कि भूकंप और भूगर्भीय गतिविधियां पहाड़ों के आकार और स्थान में बदलाव कर सकती हैं। हिमालय जैसे पर्वत इसके प्रमाण हैं, जो अभी भी बढ़ रहे हैं। मंदिरों का प्रकट होना। बाबा की यह भविष्यवाणी प्रकृति के चमत्कार और भूगर्भीय परिवर्तनों का संकेत देती है। महाबलीपुरम के मंदिरों का समुद्र से उभरना एक ऐतिहासिक उदाहरण है। काली हवा और विनाश के संकेत। जलवायु परिवर्तन और प्रदूषण के कारण वायुमंडलीय परिवर्तनों के संकेत पहले ही देखे जा रहे हैं। यह भविष्यवाणी पर्यावरण के प्रति हमारी जिम्मेदारी की ओर इशारा करती है। बाबा की बातों में छिपे गहरे संकेत हमें विज्ञान और आध्यात्मिकता के बीच के संबंध को समझने का मौका देते हैं। क्या मानवता इन बदलावों के लिए तैयार है? अगर बाबा की भविष्यवाणियाँ सच होती हैं, तो यह मानवता के लिए केवल एक चुनौती नहीं, बल्कि अस्तित्व की परीक्षा होगी। पर्यावरणीय जागरूकता। नदियों और पहाड़ों के बदलाव से पता चलता है कि प्रकृति इंसान की गलतियों का जवाब देने वाली है। यह समय है कि हम पर्यावरण संरक्षण को प्राथमिकता दें। सांस्कृतिक जागरूकता। प्राचीन मंदिरों का प्रकट होना हमारी संस्कृति और इतिहास की ओर लौटने का संकेत है। क्या हम अपनी जड़ों को पहचानने और सम्मान देने के लिए तैयार हैं? भविष्य की तैयारी। बाबा की भविष्यवाणियाँ हमें चेतावनी देती हैं कि अगर हम अपनी जीवन शैली नहीं बदलते, तो इसके परिणाम भयानक हो सकते हैं। यह बदलाव केवल बाहरी नहीं, बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक स्तर पर भी होगा। क्या हम अपनी सोच को इतना विस्तृत कर सकते हैं कि इन बदलावों को स्वीकार कर सकें? आने वाले समय में बाबा की भविष्यवाणियों की सत्यता का आकलन। भविष्य में बाबा काल पुरुष की भविष्यवाणियों को सत्यापित करने के लिए 3 मुख्य पहलुओं पर ध्यान देना होगा। भूगर्भीय परिवर्तन। नदियों, पहाड़ों और पृथ्वी की सतह पर बदलाव वैज्ञानिक रूप से मापे जा सकेंगे। सांस्कृतिक और धार्मिक प्रमाण। अगर प्राचीन मंदिर सतह पर प्रकट होते हैं, तो यह ऐतिहासिक और पौराणिक दृष्टि से एक क्रांति होगी। मानवता की प्रतिक्रिया। सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह होगा कि इन बदलावों के सामने इंसान किस तरह का व्यवहार करता है। यह सत्यता केवल वैज्ञानिक प्रमाणों तक सीमित नहीं होगी। यह हमारी चेतना, हमारे विश्वास और हमारे व्यवहार का भी आकलन करेगी। बाबा का मानना है कि आने वाले समय में प्रकृति और मानवता का संबंध एक नई दिशा में जाएगा। बाबा काल पुरुष का हर शब्द केवल एक चेतावनी नहीं, बल्कि एक मौका है खुद को बदलने, प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाने और अपनी जड़ों को समझने का। अगर नदियां अपना रास्ता बदलती हैं, तो हमें सीखना होगा कि हम भी अपने जीवन का प्रवाह बदल सकते हैं। अगर मंदिर धरती पर लौटते हैं, तो यह हमें सिखाएगा कि खोई हुई चीजें भी लौट सकती हैं, बशर्ते हम उनकी कद्र करें। आने वाला समय ही तय करेगा कि बाबा की बातें केवल कथाएं हैं
या उनमें छिपा है भविष्य का सच। लेकिन इतना तय है कि इन भविष्यवाणियों ने हमें सोचने पर मजबूर कर दिया है, हमारे आज के कार्य हमारे कल का निर्माण कैसे करेंगे। तो दोस्तों, अगली बार जब आप नदी, पहाड़ या किसी मंदिर को देखें तो सोचें, क्या यह वही है जो हमेशा रहेगा, या बदलाव की एक नई कहानी लिखी जा रही है। यह केवल भविष्य नहीं, यह हमारी सोच का भी एक बड़ा सवाल है।